हरे कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। स्वागत करती हूँ आप सभी को मेरे YouTube चैनल माई कान्हास दर्शन में। तो दोस्तों, अब तक हमने देखा उद्धव चरित्र का पहला और दूसरा पार्ट, जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को ब्रज यात्रा पे भेजा है और ब्रज पहुँचने के बाद उद्धव माँ यशोदा और नंद बाबा से मिलते हैं। अब आज हम देखेंगे इसका तीसरा पार्ट, जो है उद्धव और गोपी संवाद। तो दोस्तों, ये जो पार्ट है ना, ये थोड़ा सा बड़ा है, तो मैंने सब कुछ इधर वर्णन नहीं किया है। मैंने कोशिश की है थोड़े सरल तरीके से अपने वीडियो में समझाने की। तो आइए कथा सुनते हैं। उद्धव अपने परिचय देते हुए कहते हैं कि वो कृष्ण का सखा है, बृहस्पति का शिष्य है और वो कृष्ण का संदेश लेकर आया है। जब गोपियाँ ये सुनती है तब कहती है, आपकी बड़ी कृपा है जो आप कृष्ण के संदेश लेकर आए हैं, पर क्या आप ये बताएंगे कि स्वयं कृष्ण कब आ रहे हैं? क्योंकि उनको देखे बिना हमारे एक एक पल एक एक युग की तरह बीतता है। और ये भी बताइए कि हमारे श्याम ने क्या संदेश भेजा है। अब उद्धव ने उनका ज्ञान का पिटारा खोला, ज्ञान का उपदेश खोला और कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने ये कहा है कि मैं सबका उपादान कारण होने से सबका आत्मा हूँ, सब में अनुगत हूँ, इसलिए मुझसे कभी भी तुम्हारा वियोग नहीं हो सकता। जैसे संसार के सभी भौतिक पदार्थों में आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये पांचों भूत व्याप्त है, इन्हीं से सब वस्तुएं बनी हैं और यही उन वस्तुओं के रूप में है। वैसे ही मैं मन, प्राण, पंचभूत, इंद्रिय और उनके विषयों का आश्रय हूँ। वे मुझ में हैं और मैं उनमें हूँ, और सच पूछो तो मैं ही उनके रूप में प्रकट हो रहा हूँ। मैं ही सबका आत्मा हूँ, सबके आत्मा में, सबके दिलों में बसा हुआ हूँ और मुझसे कभी भी तुम्हारा वियोग नहीं हो सकता। ये तो मेरे माया है जिसे तुम्हें ऐसा लगता है। फिर उद्धव गोपियों को योग का ज्ञान देते हैं, जिसे सुनकर गोपियाँ हंसती है और कहती हैं कि अच्छा, तो हमारी श्याम ने ये योग की चिट्ठी भेजी है। फिर गोपियाँ कृष्ण को संबोधित करते हुए उद्धव से कहते हैं, हे कन्हैया, जब से तुम ब्रिज को छोड़कर मथुरा गए हो, तभी से हमारे नए नित्य ही वर्षा के जल की भांति बरस रहे हैं। तुम्हारे वियोग में हम दिन रात रोती रहती हैं। रोते रहने के कारण इन नेत्रों में काजल भी नहीं रह पाता। हे श्याम, हमारी कुंज की आंसुओं से इतनी अधिक भीग जाती है कि सूखने का नाम ही नहीं लेता। इन निरंतर बहने वाले आंसुओं के कारण हमारी ये देह जल का स्तोत्र बन गई है, जिसमें से जल सदैव रिसता रहता है। हे श्याम, तुम ये तो बताओ कि तुमने गोकुल को क्यों भुला दिया है? फिर कृष्ण की लीलाएं गोपियों को याद आती है। गोपाल के बिना हमें ये ब्रज की कूंजें अपनी बैरी सी लगती है। जो लता शीतलता प्रदान करती है, उनमें से अब आग की लपटें निकल रही है। उद्धव, हम तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म योग का उपदेश लेकर क्या करें? हमें तो वो शरद की पूर्णिमा की रात्रि याद आती है, जब हमने भगवान के उस रसमय रूप का दर्शन किया था और भगवान ने हमारे साथ रास रचाया था। वह पल हमें एक क्षण के लिए भी नहीं भूलता और ना ही हम उसे भूलना चाहती हैं। तुम कहते हो कि तुम कृष्ण के मित्र हो। यदि मित्र होते तो हमारी विरह दशा को समझ पाते। कैसे मित्र हो तुम कृष्ण के? तुम्हें हमारी दशा समझ नहीं आती? उद्धव कहते हैं, गोपियों, तुम समाधि लगाकर भगवान का ध्यान करो।
उस निर्गुण और निराकार ब्रह्म का ध्यान करो। भगवान ने ये संदेश दिया है। फिर एक गोपी कहती है, उद्धव तुम यहाँ से चले जाओ, तुम गलती से ब्रज में आ गए हो। तुम योग की बात कर रहे हो, तुम्हें जरा सा भी लज्जा नहीं आती? तुम इतने चतुर हो गए हो कि उचित अनुचित का तुम्हें ज्ञान ही नहीं। अपने निर्गुण ब्रह्म का राग लापना बंद करो। अरे जो है ही नहीं वही निर्गुण है, जिसमें कोई गुण नहीं है, जिसमें कोई रस नहीं है, वो क्या खाक दिखेगा? एक गोपी कहती है, जैसे कुत्ते की पूंछ को करोड़ों भांति सीधा करने का प्रयास करो लेकिन उसे कोई भी सीधा नहीं कर सकता। जैसे कौवा कितना भी प्रयत्न करे वो अभक्षय चीजें खाना नहीं छोड़ता। जैसे काले कंबल को कितना भी धो लो लेकिन उसका रंग तो काला ही रहेगा ना। ऐसे ही उस काले कृष्ण का रंग हम पर चढ़ गया है। तुम लाख कोशिश कर लो, वो रंग अब उतरने वाला नहीं है। फिर एक गोपी कहती है, हमारी आंखें तो केवल श्रीहरि के दर्शनों के लिए ही अत्यधिक भूखी है। हमारी आंखें तो केवल हरि दर्शन की प्यासी हैं। जब से श्याम सुंदर ब्रज से गए हैं ना उद्धव, तभी से हमारा मन उनमें अटक गया है। हमने बहुत निकालने की कोशिश की लेकिन मन वहाँ से हट ही नहीं रहा है। उद्धव वैसे तो हमारे सारे अंग दुखी हैं लेकिन विशेष रूप से हमारी आंखें रात दिन उनके जाने के कष्ट से दुखती रहती हैं। एक क्षण के लिए भी चैन से नहीं बैठती, बस उनके आने के मार्ग देखती रहती है। उद्धव जी कहते हैं, हे गोपियों, ज्ञान के बिना कहीं भी कुछ भी सुख नहीं है। तुम लोग निर्गुण को छोड़कर सगुण के पीछे क्यों दौड़ती हो? अच्छा चलो ये बताओ, वे सगुण ब्रह्म किसके पास, और वो फिर तुम्हें उसे क्या मिल गया? गोपियाँ कहती है, उद्धव तुमने बहुत बोल लिया, अब एक शब्द ना बोलना। कृष्ण की आराधना छोड़कर निर्गुण की बात कहने से हमारे प्राणों पर आघात होता है। फिर चाहे तुम्हारे लिए हंसी की बात हो, हमें हर पल मोहन का ध्यान रहता है। उनके दर्शनों के बिना तो जीन ही बेकार है। हमें तो रात दिन शाम का ही स्मरण रहता है। तुम्हारे योग की अग्नि में यहाँ कौन जलेगा? तुम निर्गुण ब्रह्म की बात कर रहे हो, ये बताओ वो निर्गुण ब्रह्म रहता कहाँ है? वो किस देश का वासी है? उसकी माँ कौन है? पिता कौन है? वो किस नारी का दास है? उसका रंग कैसा है? उसका वेश कैसा है? वो कैसा श्रृंगार करता है? और उसकी रुचि किस चीज़ में है? तुम्हारा ये योग रूपी ठगी का सौदा ब्रज में नहीं बिकेगा। तुम्हें मूली के पत्तों के बदले कौन मोतियों का हार देगा? उद्धव तुम्हारा ये व्यापार ऐसे ही धरा के धरा रह जाएगा। ये तो उन्हीं के पेट में समा सकता है जहाँ से तुम इसे लाए हो। उद्धव जी बोले, गोपियों हरि का संदेश सुनो। हम और तुम पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से मिलकर बने हैं। मैं जिस ब्रह्म की बात कर रहा हूँ ना, उसकी ना कोई माँ है, ना कोई पिता है, ना स्त्री है, ना उसका कोई नाम है और ना कोई रूप ठिकाना है। गोपियाँ कहती है, उद्धव ऐसी बात मत कहो। सुनो हमारे भगवान कैसे हैं। तुम्हारे नहीं दिखते होंगे ठीक है, लेकिन हमारे भगवान को देखो। हमारे भगवान सुबह उठकर माखन चुराने के लिए गोपियों के घर चले जाते हैं, फिर वो गेहूं चुराने जाते हैं, और जब शाम को वो लौटते हैं ना, तो उनकी शोभा देखकर हम अपना तन मन भूल जाती हैं। तू योग की बात करता है ना, तेरा योग और निर्गुण ब्रह्म की बात हमें ऐसे कष्ट दे रही है जैसे जले पे नमक। वो कहती है हमारा 10-20 तो मन नहीं है। एक था वो भी शाम के साथ चला गया। अब किस मन से ईश्वर की आराधना करे? अगर 10-20 मन होता तो एक मन तुम्हारा निर्गुण ब्रह्म को भी दे देते। अब गोपियों के ऐसे तर्कपूर्ण बातें और ऐसी भक्ति देखकर उद्धव ठग से रह गए। उनका सारा ज्ञान का गर्व धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। तो ये थी दोस्तों आज का पाठ। अब कल हम देखेंगे इसका चौथा
और आखिरी पार्ट। तब तक के लिए राधे राधे।